दोस्तों आप देख रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 1 2024 एग्ज़ाम का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए सैंपल पेपर नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 1 केमिस्ट्री का। और इससे पहले जो सैंपल पेपर्स हैं जो SP1 हैं वो हमने किस किस के डाल दिए हैं आपको बता दूं जिसको नहीं पता हो। तो सैंपल पेपर नंबर 1 जो है इंग्लिश का अपलोड कर दिया गया है। इंग्लिश ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा हमने बायोलॉजी का अपलोड कर दिया है। ठीक है, बायो के बाद आप देख रहे हैं केमिस्ट्री भी हमने अपलोड कर दिया है, आज की डेट में हो जा रहा है ये केमिस्ट्री। और फिजिक्स फिजिक्स भी कर दिया है। ये सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, क्योंकि बच्चों का इकोनॉमिक्स के लिए भी कमेंट आया था, इकोनॉमिक्स का कर दिया है। कुछ बच्चों का भी मैथ्स के लिए कम कमेंट आ रहा है, मैथ्स का भी कर देंगे। और साथ ही साथ जो है आपके अकाउंट्स का भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैंपल पेपर्स हैं आप देख रहे हैं ये सारे अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा भी और भी सैंपल पेपर्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे। सभी सैंपल पेपर्स के 5-5 सीरीज़ आपको मिलेंगे। यानी कि 5 सैंपल पेपर्स अगर आप एक सब्जेक्ट के पढ़ते हैं तो आप आसानी से जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और बेहतरीन रिजल्ट भी ला पाएंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमने सारे सॉल्व कर रखे हैं। आप चाहें तो 2020 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। 2021 का हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। 2022 का हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। 2023 का हमने विद सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन के साथ में। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन पेपर है। ये जो सॉल्यूशंस हैं उसके साथ प्रोवाइड किए गए हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स 20, 21, 22, 23 के मेन एग्जाम प्लस जुलाई एग्जाम जो रिपीटर एग्जाम है उसके भी हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पर जो है सैंपल पेपर्स जो आप देख रहे हैं इनके भी सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। एक भी क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। केमिस्ट्री का हम आज सॉल्व करने वाले हैं। पहला सैंपल पेपर है ये। और आप जो भी सैंपल पेपर लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है आपको। आप जब भी कोई सैंपल पेपर परचेस करना चाहते हैं, परचेस के लिए आप या तो जी पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फ़ोन पे या जी पे जो भी आपको यूज़ करना है आपकी इच्छा है। 8469 022 568 इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ईच पीडीएफ जो है आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा। ईच पीडीएफ जो भी आप फर्स्ट सैंपल पेपर लेंगे तो भी आपको 50 का पड़ेगा। फिर दूसरा लेंगे तो भी आपको 50 देना पड़ेगा। यानी कि ईच सब्जेक्ट आपको कैरी करेगा 50 रुपीज़ विद कंप्लीट सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ऑल आंसर्स जो है वो देंगे हम। ऐसा नहीं कि आपको केवल 5 करने हैं तो हम 5 देंगे। अगर 14 क्वेश्चन है तो हम 14 के 14 सॉल्व करवाएंगे आपको। उसमें से भले ही आपको 8 करने हो लेकिन हम सारे सॉल्व करके देंगे आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशंस को। और जो पहला क्वेश्चन है, सेल्फ क्लिनजिंग विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ। सेल्फ क्लिनजिंग विंडोज किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो ये लोटस इफेक्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दिया गया A+3B गिव्स 2C। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज। यहाँ पर क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देख रहे हैं ट्वाइस हो रहा है, दुगना हो रहा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A के। क्योंकि यहाँ पे A जो है उसका दुगना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? C। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि C जो फॉर्म कर रहा है वो ट्वाइस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है द स्पीसीज विच विल बिहेव बोथ एज कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस इज। तो कौन सी स्पीसीज है वो? तो आपको जो बेस और एसिड दोनों ही कंजुगेटेड बेस के हिसाब से जो है बिहेव करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही समझा आपने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन HSO4-। बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का कई बार क्वेश्चन आया, रिपीटर में भी आया था, इससे पहले साल में भी आया था। कोऑर्डिनेशन का हमेशा जो है क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, इसका निकाल लोगे, कोऑर्डिनेशन आपको सिखाया हुआ है। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसमें आ जाएगा आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ कलर्ड आयन इज। यहाँ पे पेयर पूछा है कि कौन से कलर्ड आयन का पेयर है। आपने पढ़ लिया होगा तो आपको याद होगा कि Fe2+ और Fe3+ दोनों के दोनों कलर्ड आयन के पेयर्स होते हैं या फिर दोनों ही कलर आयन्स होते हैं। तो Fe2+ और Fe3+ डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बेंजिल हाइड डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट विद। किसके साथ बेंजिल हाइड का पॉजिटिव टेस्ट जो है शो नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा फैलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो फैलिंग सॉल्यूशन आपका जो है इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा फैलिंग सॉल्यूशन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है?
व्हाट इज ट्रू फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर सही चीज कौन सी इक्वेशन है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जानते हो Q इक्वल्स टू जीरो होता है हमेशा। आपको अच्छी तरह से पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। तो राइट आंसर जो है C हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द फ्रीजिंग पॉइंट। जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ग्रेफाइट इज ए, तो ग्रेफाइट कैसा होता है, किस टाइप का क्रिस्टल है, ये आपसे पूछा गया है। तो ग्रेफाइट जो है ये कोवेलेंट क्रिस्टल है। कोवेलेंट क्रिस्टल है तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन इज। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर प्राइमरी अमाइन में होता है नाइट्रोजन का, ठीक है, तो वो क्या करवाता है, हमारे से शो करता है sp3 कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बनते हैं हमेशा। अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चनों की तरफ। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे पूछा गया असाइन डीएल कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग मोनोसैक्राइड्स, ठीक है। तो ये मोनोसैक्राइड्स दिया गया, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड डी शुगर बनेगा, ये वाला कौन सा, ये वाला कंबाइन करके ये वाला। तो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया आपको, आंसर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आंसर मैं सारे ही दूंगा आपको, कोई भी आंसर छोड़ूंगा नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें मोनो मटेरियल इज यूज फॉर टायर ऑफ कार टू इंक्रीज लाइफ ऑफ टायर्स, तो कार्बन ब्लैक को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के फिर आपको बताना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे, इसका आपको बताना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक BOH हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक्सप्रेशन आपको देना है। तो ये रहा एक्सप्रेशन, और रिलेट कैसे करता है ये हमारे को आंसर दे देना है। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन इज हाईली सोल्यूबल इन ब्लड, इसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपको डायग्राम देना है प्यूरिन बेस फॉर न्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ पर जो है आपको ये डायग्राम बना देना है, ये वाला आपका जो है डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ एंट्रोपी यूनिट, तो आप बता सकते हैं एंट्रोपी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे हर सैम्पल पेपर में। सिंथेटिक फाइबर्स जो है उसको अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चंस जो सीधे सीधे पूछे गए हैं, आंसर्स आपके सामने मैंने यहाँ पर रिटर्न दिए हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर पढ़ने में इशू नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ सकते हैं। सेक्शन बी जो होगा इसमें आपको जो है 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ओनली 8 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पर जो है आपको 13 टू 14 क्वेश्चन 3 टू 14 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे कंटिन्यूअस। 3 टू 14 क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप जो है समर्थ हो जाएंगे आसानी से पिकअप करने में इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को हमेशा आप पढ़िए, अच्छे तरीके से तैयार करिए। इसका आंसर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अंडर व्हाट कंडीशन जो है डेल एच जो है डेल यू के बराबर हो जाएगा, तो वो कंडीशन कौन सी है ये बतानी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से पिकअप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसके आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, और इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो इस आंसर को आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें, पीडीएफ लेना चाहें, सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। चाहें तो आप जो है इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, अपने हाथों से खुद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर की बात करें तो ये है सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सारे आंसर्स जो हैं आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे रिटर्न वर्क में आपको दूंगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे आप जो है आंसर्स को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट आंसर। आठवां क्वेश्चन जो है इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर दो आपको जो है स्टेप में हमने जो है आंसर दिया है। तो ये रहा 2 स्टेप में आंसर, सारे आंसर्स आपके सामने, क्वेश्चन के नीचे आंसर्स हैं, ठीक है। मैं तो केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, बाकी आपको इसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। बस आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो आपको कोई इशू नहीं होगी। इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और भी सब्जेक्ट से चाहिए, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो है हमने प्रोवाइड कर रखे हैं सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस और मॉडल पेपर्स, जो आपके सैम्पल पेपर्स हैं 2024 में जो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं आप लोगों को। यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ से नोट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारे आंसर्स हमने दिए हुए हैं।
अभी फ्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरह का पूछा जाता है हमेशा। तो आपको पढ़ना है, तैयार करना है अपने आप को, बेस्ट से बेस्ट आप अपने आप को तैयार करेंगे। पोस्टुलेट्स लिखने हैं इसमें आपको, वार्नर थ्योरी के, तो ये पोस्टुलेट्स हैं ये सारे के सारे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन है उसके आंसर्स को आपको देना है, तो ये रहा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे। लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो 17 क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से ले लेंगे। 18th जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेसिस है, इसका गिवन कैरेक्टर जो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें दी गई हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, आंसर आप निकाल देंगे। इसके बाद जो 19th क्वेश्चन है इसको आप जो है फिल करना है, जो जो यहाँ पर आपको फिलअप्स दे रखे हैं इनको कंप्लीट करना है। तो ये रिएक्शंस हैं जिसको आपको कंप्लीट करके आंसर्स को लिखने हैं। अब आता है आपका 20वां क्वेश्चन, इसमें जो है आपको रेडियस ऑफ स्फीयर बता देना, क्योंकि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको क्यूबिक सेल अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं एफसीसी का, और उसके बाद जो है रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं स्टेप 1 में, और फिर इसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल जाएगा, ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी थर्ड स्टेप में निकल जाएगी। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें राइट करना है रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजीन इनटू आइसोप्रोपिल बेंजीन एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये बना देना है स्ट्रक्चर, ये होगा इसका रिएक्शन। और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग पेयर्स हैज लायर एंट्रोपी, हायर लार्जर एंट्रोपी, और वाई भी रीज़न भी देना है आपको, तो रीज़न भी हमने दिया हुआ है इसका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द हेलोजन एसिड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए 23rd में, दोनों के आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो 24th पार्ट है इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तीनों पार्ट्स के आपको आंसर देने होंगे। देन आते हैं हम 25th पे, 25th में जो है आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन दोनों के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आपका बनता है वो 26th है, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 ही इसमें पार्ट हैं, 2 के भी सेकंड पार्ट के भी 2 ऑप्शंस हैं। और इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी, जिसमें सेक्शन डी के माध्यम से आपको इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे 27 से 31 तक, 27, 28, 29, 30, 31 यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें से मात्र आपको 3 करने हैं। 3 करोगे तो आप एक एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स प्राप्त करोगे। 4 मार्क्स का मतलब हो गया 3 क्वेश्चन करने से 12 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ए और बी पार्ट को करना है सॉल्व, ये रहा इसका ए पार्ट, और इसी तरह से इसका बी पार्ट भी सॉल्व करना है, ये रहा इसका बी पार्ट। अगेन जो है आपका 28 नंबर, जिसमें ए और बी पार्ट आपसे पूछा गया है, ये रहा इसका ए पार्ट का सॉल्यूशन, और बी पार्ट में जो आपसे पूछा गया इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ए प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये बन जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 29th नंबर, इसमें भी आपको 2 पार्ट पूछे गए हैं, 2 में से भी आपका सेकेंड क्वेश्चन का जो है ए और बी पार्ट है, इसमें आपको इस केमिकल रिक्वेशन को कंप्लीट कर देनी है। और जो है आपका सेकंड पार्ट इसमें बताना है एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे 30 नंबर में ए और बी पार्ट है, और दोनों के छोटे छोटे से एक सब पार्ट दिए गए हैं, इन सब पार्ट्स को भी आपको कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद जो है अंतिम क्वेश्चन जो आएगा उसमें हम जो है कुछ नेमनिक्लेचर करेंगे, आयुपैक नेम वगैरह की बात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, ये आपका 31 नंबर है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस तरह का ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। छोटे छोटे से आपके क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन नहीं देना होता है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो आप आंसर्स जो है कर सकते हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है। बाकी प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इसको देख करके आप जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। सब कुछ मिलेगा इस प्लेलिस्ट में जो आपको चाहिए। आप एक बार चेक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बने रहिए इस चैनल पर, ताकि आप जो है मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स को नोट कर पाएँ, देख पाएँ और समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।